नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे संज्ञा सूत्राणी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कक्षा को पूरी ज़रूर देखना। अगर फिर भी ना समझ आए तो क्या कर सकते हैं, परंतु मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि इसे बहुत ईजी लेवल पर आपको संज्ञा सूत्र करवाऊँ। तो आइए शुरू करते हैं। और बच्चों, कक्षा को शेयर कर दिया करो। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स बढ़ाऊं या सब्सक्राइबर्स बढ़ाऊं। ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि ताकि सभी को ये नॉलेज हो सके कि हमारी जो संस्कृत है वो इतनी टफ भी नहीं है जितना हम उसको लेते हैं। हम उसको इजी वे में कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप कृपया करके क्लास को शेयर कर दिया करें। और हाँ, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप उसको लाइक ज़रूर करना और कमेंट तो करना ही करना, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए एक फीडबैक की तरह कार्य करता है, जिससे मैं और ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ कि मेरे बच्चों को अर्थात मेरे विद्यार्थियों को सब कुछ समझ में आ रहा है और मैं जो भी करवा रही हूँ वो समझ पा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं संज्ञा सूत्राणी। संज्ञा होता है अर्थात पहचान। इन सूत्रों को हम करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सूत्र है इत संज्ञा। एच टेट में इत संज्ञा से संबंधित सूत्र हमें करने हैं। तो हमारी जो व्याकरण है इसमें टोटल 6 सूत्र इत संज्ञा करते हैं। अगर हमसे ये पूछा जाए कि इत संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं, तो वो कितने हो जाएंगे? 6 सूत्र हो जाएंगे। अर्थात हमारे जो इत संज्ञा सूत्र हैं वो टोटल 6 हैं। इत संज्ञा किसे कहते हैं? इत संज्ञा कहते हैं धातु एवं प्रत्यय के अंतिम वह क्या है? धातु एवं प्रत्यय के अंतिम वह आदि वर्ण का लोप हो जाना ही क्या कहलाता है? हो जाना इत संज्ञा कहलाता है। क्या है कि कोई भी धातु एवं प्रत्यय है उसके अंतिम वर्ण का और आदि अर्थात जो शुरुआत में होता है उस वर्ण का लोप हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? हम इत संज्ञा कहते हैं। इसके बाद सबसे पहले हमारा इत संज्ञा का जो सूत्र है, जैसे ये 6 सूत्र इत संज्ञा के लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार माने गए हैं। कौमुदी में लघु सिद्धांत कौमुदी में इत संज्ञा करने वाले टोटल 6 सूत्र हैं, जिसमें पहला सूत्र है हलन्त्यम। सूत्र का नाम है हलन्त्यम। हलन्त्यम क्या होता है? इसकी वृत्ति देख लीजिए। वृत्ति ये है, हमें ये वृत्ति भी याद रखनी है। हमसे पेपर में एज इट इज उठाकर पूछ लिया जाता है कि उपदेशे अंत्यम हल इत शात। उपदेश अर्थात उपदेश में, उपदेश क्या होता है बच्चों? उपदेश बोलते हैं आद्य उच्चारणम, अर्थात उपदेश आद्य उच्चारणम। अब देखो, आद्य उच्चारण, आद्य होता है पहले, उच्चारणम जिसके द्वारा उच्चारण किया गया, कि जो सबसे पहले जिसके द्वारा उच्चारण किया गया वो क्या होता है? उपदेश कहलाता है। जैसे हमारे जो मुनि हुए हैं, जैसे धातु पाठ, इसके अंदर हमसे ये पूछा जा सकता है कि उपदेश में क्या क्या सम्मिलित है, तो ये हमें पता होना चाहिए। उपदेश से किस अर्थ का ग्रहण किया जाता है? धातु पाठ, गण पाठ। क्या है? धातु पाठ, गण पाठ, आदेश, आगम और क्या होते हैं? प्रत्यय इत्यादि। इनको क्या बोलते हैं? उपदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपदेश बोलते हैं। अर्थात जो सबसे पहले जो हमारे जैसे व्याकरण के आचार्य पाणिनि आदि है वो क्या कहलाते हैं? जैसे देखो, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि आदि का जो हमारे व्याकरण आचार्य है, आदि व्याकरण आचार्यों के द्वारा जो सबसे पहले कहे गए वो क्या कहलाता है? उपदेश कहलाता है। उपदेश हम उनको कहते हैं। और इसमें दिया उपदेशे अंत्यम हल इत शास्त्र, कि उपदेश के
अर्थात जो ये उपदेश है इसके अंतिम अर्थात अंतिम क्या है, हलित। हल होता है, व्यंजन को कहा जाता है हल, और स्वरों को क्या कहा जाता है, अच कहा जाता है। तो जो अंतिम व्यंजन होगा उपदेश में वो क्या हो जाएगा, इत हो जाएगा। अर्थात इत होता है अर्थात लोप कर देना, उसको क्या कहते हैं, इत संज्ञा कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हमारी जैसे माहेश्वर सूत्र ही लगा लो, ए ई ऊण। यहाँ पर ये 3 अक्षर तो किसी भी चीज़ में ऐड किए जाएंगे, जैसे हम प्रत्याहार बनाते हैं तो, परंतु ये जो ण है ये क्या है, इत संज्ञक है, अर्थात इसका सिर्फ ये दिखावे के लिए है यहाँ पर, परंतु ये लोप हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर इसी प्रकार दिया गया है कि जो धातु एवं प्रत्यय के अंतिम व आदि वर्ण का लोप करता हो वह क्या कहलाता है, इत संज्ञा, अर्थात इससे इत संज्ञा हो जाती है। लोप हमारा तस्य लोप है से होता है बच्चों, परंतु यह इत संज्ञा कर देता है, अर्थात ये जो नकार है इसकी इत संज्ञा कर दी। अब इसकी जो लोप करने वाला सूत्र है उसके माध्यम से क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, इसी को इत संज्ञा बोलते हैं। इस प्रकार हमारा हलंत्यम जो सूत्र है हमें इसकी ये वृत्ति अच्छे से याद रखनी है। हमसे ये पूछा जा सकता है कि जैसे उपदेश अंत्यम ये दे दिया जाएगा और हलित डैश में दे दिया जाएगा, तो हमसे पूछा जाएगा कि उपदेश अंत्यम डैश स्यात्, तो हमें पता होना चाहिए कि ये हलंत्यम सूत्र की वृत्ति है। तो उपदेश अंत्यम हल इत स्यात् क्या है, 1-2 बार बोल लोगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उपदेश अंत्यम हल इत स्यात् कि उपदेश में जो अंतिम व्यंजन है, हल अर्थात व्यंजन है, उसकी क्या हो जाती है, उसकी इत संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है, इत संज्ञा। और इत संज्ञा होने के बाद क्या है, लोप करने वाले सूत्रों से क्या हो जाता है, उसका लोप हो जाता है। तो आइए आगे दूसरा सूत्र करते हैं। दूसरा सूत्र है हमारा लय शक्व तद्धिते। क्या है सूत्र का नाम, लय शक्व तद्धिते, अर्थात धातु के आगे क्या है, धातु के आगे। जो हमारा ये सूत्र था ऊपर वाला हलंत्यम सूत्र था, ये अंतिम व्यंजन को अंतिम व्यंजन से करता है, परंतु ये जो लय शक्व तद्धिते हैं ये क्या है, धातु के आगे लय श और क से यहाँ पर क वर्ग ग्रहण किया गया है। क वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं, क, ख, ग, घ और घ। ये सभी अक्षर क्या हो जाएंगे, इसके अंदर क वर्ग में आ जाएंगे। तो यहाँ पर लय श और क वर्ग की इत संज्ञा करता है। कौन करता है, लय शक्व तद्धिते। लय शक्व तद्धिते से क्या होता है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अगर किसी भी धातु के आगे लय होगा, श होगा, क्या है, अगर किसी भी धातु के आगे ये जो हलंत्यम सूत्र था ये अंतिम, जैसे अंत्यम नाम से स्पष्ट है, अंत में ये इसी प्रकार धातु के आगे लय श और क वर्ग इनकी क्या कर देता है, इत संज्ञा करता है। परंतु कब करता है, जब तद्धिते क्या करता, कब करता है, जब वह क्या हो, अतद्धित हो, अर्थात अतद्धित अर्थात जो प्रत्यय तद्धित न हो, या फिर जो जैसे कृदंत आदि प्रत्यय है, कृदंत हो गई, स्त्री प्रत्यय हो गई, इस प्रकार के जो प्रत्यय हैं इनमें करता है ये लय शक्व तद्धिते। अगर तद्धित प्रत्यय होगा तो इत संज्ञा यह सूत्र नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, इत संज्ञा ये सूत्र नहीं करेगा। और बच्चों आपसे एक बात की रिक्वेस्ट है कि आप ना बार बार में मुझे ये कहकर कि मैम PDF भेज दो, ये भेज दो, ये भेज दो, आप ये वीडियो पढ़ा दो, आप इसकी रिकॉर्डिंग करके भेज दो, मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। मैं अपनी तरफ से जितना पॉसिबल हो पा रहा है बच्चों, जितना समर्पण कर पा रही हूँ वो कर रही हूँ। ना मैं आपसे कोई पेमेंट लेती हूँ कि एक आधे बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो सीधा ऑर्डर ही करते हैं कि मैम ये कर दो, आपने तो अभी तक किया ही नहीं, कर देना चाहिए था। मैं आपसे कोई पेमेंट नहीं ले रही हूँ बच्चों, मैं अपना जितना समर्पण कर सकती हूँ इतना मैं आपको समर्पण करके पढ़ा रही हूँ। तो आप जो भी वीडियो अपलोड की जाए आप उनको अच्छे से ध्यान से देखो। और मैं सिलेबस की कोई गारंटी नहीं लेती बच्चों, परंतु ये है कि जब तक हमारा एग्ज़ाम होगा तब तक हम उन टफ टॉपिक को ज़रूर कवर कर लेंगे जो हमें यूट्यूब पर कोई भी टीचर नहीं करवाता।
और मैं इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ बच्चों कि हम जो भी टॉपिक करेंगे वो हमारे लिए सभी एग्ज़ाम में बहुत 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 मेन रोल प्ले करेंगे। तो आप है ना अच्छे से अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद। तो आइए अब शुरू करते हैं आगे तीसरा सूत्र। तीसरा सूत्र शुरू करने से पहले बच्चों एक बार इसके एग्जाम्पल देख लो कि यह संज्ञा कैसे और किस प्रकार करता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, तीन प्रत्यय है, तीन प्रत्यय। इसी प्रकार तवा प्रत्यय, तवतु प्रत्यय, तवतु प्रत्यय, इसमें ये देखो ये कै वर्ग है, ये भी कै वर्ग है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि तीन प्रत्यय में कै की इत संज्ञा किससे होगी, तो ये लय शक व तद्धिते, इससे इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार जो शानच प्रत्यय है, शानच प्रत्यय की भी जो स की इत संज्ञा होगी वो किससे होगी, लय शक व तद्धिते। क्योंकि यह जो लय शक व तद्धिते हैं यह आगे की धातुओं की, जो धातु के आगे लगे होते हैं लय श और कै वर्ग, उसकी ही इत संज्ञा करता है। इसके बाद हमारे पास तीसरा सूत्र है सह प्रत्यय है, सह प्रत्यय से। इसका अर्थ क्या है कि प्रत्यय के आगे आने वाले, प्रत्यय के आगे आने वाले क्या है, प्रत्यय के आगे आने वाले शकार की, शकार की यह सूत्र इत संज्ञा करता है। कौन सा सूत्र करता है इत संज्ञा शकार की, प्रत्यय के आगे आने वाले श है, प्रत्यय से यह सूत्र इत संज्ञा कर देता है। जैसे प्रत्यय हमारा सवुन, क्या है, सवुन प्रत्यय है। इसी प्रकार स्ट्रन प्रत्यय है, इसी प्रकार शाकन प्रत्यय है। इन तीनों प्रत्यय में इसी प्रकार के कोई भी प्रत्यय हो, चाहे वह शवुन हो, स्ट्रन हो, शाकन हो या कोई और, अगर आगे श है, जैसे ये शकार दिया हुआ है, अगर आगे श है तो इनकी इत संज्ञा किस सूत्र से होगी, इसकी इत संज्ञा होगी सह प्रत्यय से, इस सूत्र से हो जाएगी। और इसके बाद जो लोप विधायक सूत्र होता है उससे इनका लोप हो जाएगा। इस प्रकार इनकी इत संज्ञा हो गई। आगे है चौथा आदि ई टू डव है। क्या है, आदि अर्थात नाम से स्पष्ट है जो शुरुआत में हो, क्या हो, शुरुआत में, अर्थात यह जो शुरुआत के अक्षर उसकी संज्ञा करेगा। तो आइए देखो धातु या प्रत्यय के, धातु या प्रत्यय में क्या हो, पहले ई या फिर टू या फिर डे डू हो, क्या हो, ये हो, टू हो, डू हो, तो उनकी इत संज्ञा कौन करता है, आदि ये टू डव है, ये सूत्र करता है। क्या होगी, इत संज्ञा हो जाएगी इनकी। जैसा कि हमें ये इनमें कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ये याद नहीं हो रहा, आपको नाम से ही दिख रहा होगा ये टू डू। अगर हमसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि इन ये जो आगे दिए जाएंगे एग्जाम्पल में, जैसे उदाहरण देख लो, जैसे ये भी धातु है, ये भी, ये धातु आ गई और हमसे ये पूछ लिया जाएगा कि इसकी इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो इसकी इत संज्ञा करने वाला सूत्र कहीं और तो जिक्र हुआ ही नहीं इनका। देखो सह प्रत्यय में ऐसा कोई नाम ही नहीं दिखाई दे रहा, इसी प्रकार लय शक व तद्धिते में ऐसा कोई नाम ही दिखाई नहीं दे रहा, तो ये क्या है, यहीं पर दिखाई दे रहा है। तो हमें इनमें कन्फ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ना ही हम इनमें कन्फ्यूज होंगे। ये टू डे की डू की क्या हो जाएगी, इससे इत संज्ञा हो जाएगी इस सूत्र से। आगे देखो बच्चों, आगे करते हैं। आगे है पांचवा सूत्र। पांचवा सूत्र है चूटू। देखो ये क्या कहता है चूटू सूत्र, धातु व प्रत्यय के आगे लगने वाले
च वर्ग एवं ट वर्ग की इत संज्ञा होगी। क्या है? धातु एवं प्रत्यय के आगे, चूटू से नाम से स्पष्ट है, च से चूटू से च वर्ग और टू से ट वर्ग क्या हो जाएगी? दोनों की इत संज्ञा हो जाएगी। कि कोई भी धातु या प्रत्यय हो उसके आगे अगर च वर्ग हो और ट वर्ग हो तो उसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। जैसे नवुल, जैसे नवुल प्रत्यय है बच्चों, नवुल प्रत्यय। इसी प्रकार टाप प्रत्यय। तो इनकी इत संज्ञा अगर हमसे पूछ लिया जाए तो इनकी इत संज्ञा किससे होगी? ण। ण की इत संज्ञा किससे होगी? च ट ठ ड ढ ण। तो इस प्रकार ट वर्ग में ट ठ ड ण न ये पांचवा अक्षर है ट वर्ग का, तो इसकी इत संज्ञा चूटू से हो जाएगी। इसी प्रकार ट की इत संज्ञा भी चूटू से हो जाएगी। हमें बस ये याद रखना है कि चूटू च वर्ग और ट वर्ग की जो शुरुआत में आते हैं उन अक्षरों की इत संज्ञा करता है। इसके बाद हमारा छठा सूत्र है इत संज्ञा विधायक। वो क्या है? उपदेशे अज, उपदेशे अज अनुनासिक इत। क्या है? उपदेशे अज अनुनासिक इत धातु व प्रत्यय में आगे और पीछे दोनों जगह, धातु व प्रत्यय में आगे भी और पीछे भी क्या हो जाएगी? आगे भी और पीछे भी दोनों स्थानों पर वर्णों की इत संज्ञा हो जाएगी। जो स्वर वर्ण होंगे उनकी इत संज्ञा होगी। स्वर एवं अनुनासिक, ये देखो अज से यहाँ पर क्या ग्रहण किया गया है? स्वर ग्रहण किया गया है। और अनुनासिक से अनुनासिक, तो कोई भी ऐसा स्वर जो कोई भी ऐसा वर्ण जो स्वर हो और अनुनासिक हो उनकी इत संज्ञा किस से होगी? उपदेशे अज अनुनासिक इत। परंतु इसमें यह नहीं है कि ये आगे वाले अक्षरों की ही इत संज्ञा करेगी या फिर पीछे वाले अक्षरों की ही इत संज्ञा करेगा। यह सूत्र आगे और पीछे दोनों वालों के साथ इत संज्ञा करेगा। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है डू पचस। देखो डू पचस में जो ये सहकार है, सहकार में तो ए है नहीं, इसलिए जो अंतिम में ए है चयकार का, च में जो ए है, जैसे च इस प्रकार बना हुआ है ये हमारा च, तो इसमें जो ए है इसकी इत संज्ञा कौन करेगा? उपदेशे अज अनुनासिक इत, अर्थात इसकी इत संज्ञा उपदेशे अज अनुनासिक इत से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार हमारा एग्जाम्पल है तुमुन प्रत्यय। तो यहाँ पर देखो तुमन की इत संज्ञा, तुमुन में ये जो ऊ है ना, मैं के नीचे ऊ, तू मुन है, तो ऊ दूसरे नंबर पे ही है, तो इसकी इत संज्ञा कैसे हो जाएगी? देख न तो ये हो गया, ये इसमें तो ए है नहीं, तो ना ए है ना आ है ना ऊ है, कोई भी स्वर नहीं है, तो ऊ ये स्वर हो गया। इस ऊ की संज्ञा किस से हो जाएगी? उपदेशे अज अनुनासिक इत से। इस प्रकार हमारे पास स्वरों की जो स्वर वर्णों की संज्ञा करते हैं वो सिर्फ एक ही सूत्र है इत संज्ञा करने वाला, और व्यंजन वर्णों की इत संज्ञा करने वाले सूत्र कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। ये भी हमें याद रखना है कि स्वर वर्णों की संज्ञा करने वाले सूत्र एक ही है और व्यंजन वर्णों की संज्ञा करने वाले सूत्र 5 है। इसके बाद हमारी जो संज्ञा आती है सिलेबस के अनुसार वो है प्रत्याहार संज्ञा। क्या है? प्रत्याहार संज्ञा। प्रत्याहार संज्ञा का सूत्र है आदिर अंत्येन, आदिर अंत्येन क्या है? सहेता, आदिर अंत्येन सहेता। ये 2 सूत्र हैं बच्चों। इसी प्रकार का सेम सूत्र आदिर अंत्येन संहिता होता है जो हमारे संधि में काम आते हैं, परंतु ये सूत्र क्या है? सहेता है, जो प्रत्याहार सूत्र के लिए है आदिर अंत्येन सहेता। इसकी जो वृत्ति है वो देख लीजिए। वृत्ति है अंत्येन एता
अंतेन एता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। क्या कहा गया कि अंतेन एता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्, अर्थात अंतेन एता अर्थात अंतिम, क्या है, अंतेन अर्थात अंतिम, इत संज्ञक जो वर्ण है, क्या है, अंत में जो इत संज्ञक वर्ण है उससे युक्त होकर, इत संज्ञक वर्ण से युक्त होकर क्या करना है, वर्ण से युक्त आदि मध्यगानाम, आदि जो शुरुआत में जो शब्द है, शुरुआत का शब्द और बीच में आने वाले शब्दों की, बीच में आने वाले शब्दों की अपनी व बीच में आने वाले इन सभी शब्दों की अर्थात अक्षरों की, वर्णों की क्या करवाते हैं, पहचान करवाते हैं, पहचान करवाता है, उसे प्रत्याहार सूत्र या प्रत्याहार कहा जाता है। जैसे देखो बच्चों, जैसे अण शब्द है, अण, ये अण क्या बोध करवाता है हमें ये जो माहेश्वर सूत्र दिए गए हैं 14, ये हमें याद होने चाहिए। अगर हमें ये याद होंगे तो हम प्रत्याहार को अच्छे से बना सकते हैं। तो देखो, ये देखो अण प्रत्याहार है जैसे, तो अण में ए, ई, उ और ये न। देखो यहाँ पर हमारी वृत्ति को समझो, अंतिम इंत संज्ञक, ये जो इत संज्ञक है अर्थात इसकी ये जो हलंत वर्ड है ये इत संज्ञक होता है, तो ये तो हो गया अंतिम इत संज्ञक। ठीक है बच्चों, इसके बाद है शुरुआत का शब्द, शुरुआत का शब्द क्या हो गया, ए, ये क्या हो गया, आदि शब्द, यहाँ पर ये देखो आदि शब्द क्या हो गया, ए, तो ये बीच में आने वाले शब्दों की क्या है, बीच में आने वाले ई, उ, इनकी क्या करवाता है, स्वयं की भी पहचान करवाता है ए, और ये दोनों मिलकर अपनी भी पहचान करवा रहे हैं और इन बीच वाले शब्दों की भी पहचान करवा रहे हैं। इनको ही क्या बोलते हैं, प्रत्याहार सूत्र बोलते हैं। देखो बच्चों, अगर यहाँ पर ये देखो अण प्रत्याहार है तो यहाँ पर ई, उ है तो नहीं, परंतु अगर हमसे, जैसे हमें पता है कि प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र हमें पता है, और अगर हमसे ये बोल दिया जाए कि अण प्रत्याहार, तो हम अण का नाम लेते ही हम ये समझ जाएंगे कि ई और उ इसमें इंक्लूड है, शामिल है। परंतु इनका बोध कौन करवा रहे हैं, आदि स्वर और अंतिम स्वर मिल करके अपना भी परिचय करवा रहे हैं, अपनी भी पहचान करवा रहे हैं और बीच वाले शब्दों की भी पहचान करवा रहे हैं। यही इसका अर्थ है। अर्थात देखो अंतेन एता, अंतेन अर्थात अंतिम जो इत, एता अर्थात इत संज्ञक जो वर्ण है उसके साथ आदिर मध्यगानाम, आदि शब्द के साथ के सहित होता है, साथ में मिल करके, कि जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है वह आदि के साथ मिल करके मध्यगानाम स्वस्य च, मध्यगानाम अर्थात बीच के अक्षरों की और स्वस्य अपनी संज्ञा का बोध करवाता है। इस प्रकार हमारा ये प्रत्याहार संज्ञा सूत्र है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे इक है, इक प्रत्याहार है, तो यहाँ पर ऐसे नहीं शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा, ए, ई, ऊण, री और क्या हो जाएगा, लरी और कै, तो ये कै हो गया अंतिम वर्ण, क्या हो गया, अंतिम वर्ण। और यहाँ पर हमारा ई क्या हो गया, ई, ये क्या हो गया, आदि, और ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इन बीच वाले शब्दों की और स्वयं की भी पहचान करवा रहे हैं। तो इसी को प्रत्याहार संज्ञा सूत्र बोला जाता है, इन्हीं को प्रत्याहार बोला जाता है। आइए इसके बाद हम करते हैं आगे संज्ञा सूत्र अगला। इसके बाद हमारा संज्ञा सूत्र आता है उदात्त संज्ञा सूत्र। क्या आता है, उदात्त संज्ञा सूत्र। उदात्त संज्ञा सूत्र का सूत्र है बच्चों उच्चैर उदात्त है। क्या है, उच्चैर उदात्त है। इसकी वृत्ति देखो,
तालवादिषु सहभागेषु स्थाने ऊर्ध्वभाग। क्या है? स्थानेषु ऊर्ध्वभागो निष्पन्नो अज उदात संज्ञा स्यात्। देखो बच्चों, हमारा सूत्र है उदात संज्ञा सूत्र। क्या है? उच्चैर उदात है, अर्थात ऊंचे स्वर में जो हम बोलते हैं उसको क्या बोला जाता है? उदात। जैसे हम किसी वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हम कभी उसको बहुत ज़्यादा तेज ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, कभी उसको धीमी आवाज़ में, कभी बीच के स्वर में बोला जाता है। इन्हीं को बोला जाता है उदात संज्ञा सूत्र, अर्थात जो उच्च जोर से बोला जाता है उसको उदात कहते हैं। हमारे व्याकरण ग्रंथ में उदात का कोई भी चिन्ह नहीं मिलता बच्चों, उदात का कोई चिन्ह नहीं है, नहीं होता। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि उदात का चिन्ह क्या है, तो उदात का कोई भी चिन्ह नहीं होता। उदात सिर्फ बोलने में ही ऊंचा बोला जाता है। अगर कोई चिन्ह नहीं होगा तो वह क्या हो जाएगा? उदात। और हमारा जो अनुदात है उसका चिन्ह है नीचे पड़ी रेखा, और स्वरित है उसका चिन्ह क्या हो जाएगा? स्वरित की रेखा इस प्रकार खड़ी होती है, उसको स्वरित बोलते हैं। उदात का कोई चिन्ह नहीं होता। तो इसमें जो दिया हुआ है तालवादिषु, अर्थात जो हमारे तालु आदि है। क्या है? तालवादिषु, कंठ, तालु, मूर्धा, इनसे हम जब उच्चारण करते हैं कि तालवादिषु अर्थात तालु आदि के सहभागेषु, भागेषु अर्थात भागों से, कि तालु से तो नाम ग्रहण किया, सहभागेषु अर्थात जो उनके भाग है, कंठ, तालु, मुर्दा, शिर है, इन सब के स्थानेषु ऊर्ध्वभागे अर्थात इन सभी के स्थान में ऊर्ध्वभागे अर्थात क्या है? ऊर्ध्वभागे अर्थात ऊंचे भाग में निष्पन्नो, जो निष्पन्न होता है अर्थात उत्पन्न होता है, उन स्वरों को क्या कहते हैं? उदात संज्ञा स्यात्। उनकी क्या होती है? उदात संज्ञा होती है। अच उदात संज्ञा स्यात्, उनकी उन स्वरों की उदात संज्ञा होती है। एक बार फिर से समझो कि तालवादिषु सहभागेषु अर्थात तालु आदि के भागों से मिल करके, कंठ तालु आदि के साथ मिल करके, स्थानेषु ऊर्ध्वभागे जो ऊर्ध्व ऊंचे भाग से गाया जाता है या उत्पन्न होता है, निष्पन्न अर्थात उत्पन्न होना या निकलता है जहाँ से, वो क्या कहलाता है? वे अच अर्थात अच होता है स्वर। वे क्या कहलाते हैं? वे स्वर क्या कहलाते हैं? उदात संज्ञा स्यात् अर्थात उनकी उदात संज्ञा होती है। हमें सिर्फ ये याद रखना, अगर हमसे ये पूरी याद नहीं रह पाती, ये इसकी जो वृत्ति है ये पूरी याद नहीं रह पाती, तो हमें सिर्फ जैसे उच्चैर उदात है तो ऊंचाई अर्थात जोर से बोलना या ऊंचा बोलना, इसी प्रकार ऊर्ध्व भाग भी क्या होता है? ऊंचा ही होता है। ऊर्ध्व अर्थात ऊपर या ऊंचा। तो इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं कि ऊर्ध्व भागों से जो जिसका उच्चारण किया जाता है वह उदात संज्ञा है। इसके बाद हमारे पास सूत्र है अनुदात संज्ञा सूत्र। अनुदात संज्ञा सूत्र, सूत्र का नाम है नीचैर अनुदात है। नीचैर अनुदात है अर्थात जो तालवादिषु वृत्ति है बेटा इसकी, तालवादिषु सहभागेषु। क्या है? तालवादिषु सहभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नो अच अनुदात संज्ञा स्यात्। कि तालु आदिषु, तालु अर्थात कंठ, तालु, मुर्दा आदि के सहभागेषु भागों से, स्थानेषु अधोभागे, कि अधो अर्थात नीचे का भाग, अधो नीचे ही होता है ना, और ऊर्ध्व ऊपर का होता है, तो अधो अर्थात नीचे के भाग से निष्पन्न जो निकलता है या फिर उत्पन्न होता है, वह क्या कहलाता है? अनुदात संज्ञा स्यात्। अनुदात संज्ञा कहलाता है। अनुदात का चिन्ह हमने पहले ही जान लिया है क्या होता है। ये
इसके बाद हमारे पास संज्ञा सूत्र है सवरित सूत्र। सवरित संज्ञा सूत्र, सूत्र का नाम है समाहार सवरित है। समाहार सवरित है। क्या है? समाहार सवरित अर्थात जो उदात्त प्लस अनुदात्त दोनों मिलकर हो तो क्या हो जाएगा? सवरित हो जाएगा। कि वह ऊंचे भी बोला जाता हो और ज़्यादा नीचा भी नहीं बोला जाता और ज़्यादा ऊंचा भी नहीं, बराबर मान सकते हैं सवरित को हम, कि बराबर की जो साउंड में, अर्थात जो ना तो ज़्यादा मंद गति से या फिर ना ज़्यादा उच्च गति से बोला जाता है, अर्थात जो बराबर होते हैं उसको, इसमें उदात्त और अनुदात्त दोनों आ जाते हैं, उसको सवरित बोलते हैं। इसकी वृत्ति देख लीजिए। उदात्त अनुदात्त तत्वे वर्णधर्मौ समाह्रियते यत्र सो अच सवरित संज्ञा स्यात्। सवरित संज्ञा स्यात्। क्या कहा गया है? देखो, उदात्त और अनुदात्त तत्व वर्ण धर्मों, अर्थात कि उदात्त और अनुदात्त में वर्ण धर्मों क्या होता है? दोनों धर्मों का मेल। वर्ण धर्म अर्थात दोनों धर्मों का मेल जिसमें वर्ण में हो, कि उदात्त का भी धर्म इसमें हो और अनुदात्त का भी। इस प्रकार के समाह्रियते अर्थात समाहार को क्या कहते हैं? उन स्वरों को सवरित संज्ञा कहते हैं। अर्थात इसमें अनुदात्त भी होगा उदात्त भी होगा, दोनों जो बराबर होंगे उनको क्या कहा जाता है? सवरित संज्ञा सूत्र कहा जाता है। अर्थात सवरित संज्ञा स्यात्, तो इससे सवरित संज्ञा होती है। आगे हमारा संज्ञा सूत्र आता है सवर्ण संज्ञा सूत्र। सवर्ण संज्ञा सूत्र, सवर्ण संज्ञा सूत्र करने वाला सूत्र कौन सा है? तुल्याश्य प्रयत्नम। तुल्याश्य प्रयत्नम, तुल्याश्य प्रयत्नम सवर्णम। इसकी वृत्ति है बच्चों, तालवादिषु ताल आदि स्थानाम नमाभ्यंतर प्रयत्नम च तेतद् द्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मित है सवर्ण संज्ञा स्यात्। तन्मित है सवर्ण संज्ञा स्यात्। देखो क्या हो गया इसका अभिप्राय, कि तालव आदि स्थानम अभ्यंतर प्रयत्न च एतत्। क्या है? तालव आदि स्थानम अभ्यंतर प्रयत्न च एतद् द्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मितः सवर्ण संज्ञा स्यात्। कि सवर्ण संज्ञा किन की होती है? जिनके तालु आदि स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न सेम होते हैं, उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। जैसे हमारे पास अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, अकु विसर्जनीय नाम कंठ है। तो देखो बच्चों, इसमें अकार, कैवर्ग और है, इनकी क्या होती है? कंठ। कंठ इनके स्थान हो गए, कंठ स्थान से ये उच्चरित होते हैं। ठीक है बच्चों। और आभ्यंतर प्रयत्न भी, आभ्यंतर प्रयत्न देखो कि तालु आदि स्थान अर्थात जिनमें जैसे कंठ स्थान, तालु स्थान, मुर्दा स्थान, ये सभी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों सेम हो। क्या हो? इनका जैसे ये कंठ स्थान हो गया तो ये और आभ्यंतर प्रयत्न इन दोनों
अर्थात कंठ स्थान में जितने भी अक्षर आए हैं इन्हीं का अभ्यंतर प्रयत्न भी सेम होगा, उनकी क्या हो जाएगी, सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, उन्हीं की सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। जैसे क वर्ग है, यहाँ पर मान लीजिए ये क वर्ग है और अभ्यंतर प्रयत्न में जो सपृष्ठ है, सपृष्ठ, इसमें क्या होते हैं 25 व्यंजन आते हैं। क्या आते हैं, क से मैं तक, क से मैं तक 25 व्यंजन आते हैं इसमें। तो इसमें अगर 25 व्यंजन है और इसी प्रकार क वर्ग इसमें शामिल है, 25 में से 5 व्यंजन इसके क वर्ग के हैं, तो इस प्रकार क वर्ग की और इन 25 अक्षरों में से क वर्ग जो है इनकी क्या हो जाएगी, अभ्यंतर प्रयत्न और कंठ स्थान अर्थात स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न मिलकर के सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। अर्थात सवर्ण संज्ञा उन्हीं की होती है जिनके स्थान मिलते हैं और अभ्यंतर प्रयत्न भी मिलते हैं। अगर स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न नहीं मिलते, उनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती। परंतु एक चीज़ ये दी हुई है कि री लरी वर्ण सवर्णयो, क्या है, री लरी वर्णयो मिथ सावर्ण्यम, री लरी वर्णयो सवर्ण संज्ञा सावर्ण्यम वाच्यम। क्या कहा गया कि री और लरी इनकी क्या होती है, सवर्ण संज्ञा नहीं होती। अर्थात इनकी जो पहले वाले सूत्र में कहा गया था कि जो स्थान से और अभ्यंतर प्रयत्न से मिलेंगे उन्हीं की सवर्ण संज्ञा होगी, और री और लरी तो स्थान से नहीं मिलते और न ही अभ्यंतर प्रयत्न से मिलते हैं, फिर भी इसकी सवर्ण संज्ञा होगी। ये अपवाद है बच्चों उस सूत्र का। क्या कहा गया देखो कि जैसे रिटूर शाणाम मूर्धा, रिटूर शाणाम मूर्धा, यहाँ पर रीकार टे वर्ग और क्या है, रिटूर शाणाम रिकार टे वर्ग और शकार की क्या होती है, क्या होता है, मूर्धा उच्चारण स्थान होता है, और री का उच्चारण स्थान क्या होता है, लरितु लशानाम दंत है, लरितु लशानाम दंत है। तो री का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत है। इनके उच्चारण स्थान मिल भी नहीं रहे हैं, फिर भी इसकी क्या होगी, सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। तो ये हमसे पूछा जा सकता है कि री लरी वर्ण की क्या होती है, तो सवर्ण संज्ञा होती है। इस प्रकार हमें ये याद रखना है। इसके बाद आगे हमारा सूत्र आता है, देखो संयोग संज्ञा सूत्र, संयोग संज्ञा सूत्र क्या है, संयोग संज्ञा सूत्र। इसका सूत्र है बच्चों हलो अंतरा, हलो अनंतराः संयोग है। क्या है, हलो अंतराः संयोग है। वृत्ति देखो, अजबीर अव्यवहितः, अजबी व्यवहितः, हल है संयोग संज्ञा शुः, कि अजबी अव्यवहितः हल है संयोग संज्ञा शुः। क्या हो जाएगा, अजबी अर्थात अच, अव्यवहिता अर्थात जो जहाँ पर अच व्यवधान उत्पन्न न करे, अर्थात अव्यवहिता कि अच न हो, उन जो व्यंजन वर्ण है उनकी क्या हो जाएगी, संयोग संज्ञा हो जाएगी। व्यंजन वर्णों की संयोग संज्ञा होगी। आई होप बच्चों आप अभी तक ये तो समझ ही गए होगी कि अच क्या होता है और हल क्या होता है, क्योंकि इस लेवल पर आने के बाद तो सभी को पता होता है। तो देखो कि जहाँ पर अच का व्यवधान नहीं होगा, अर्थात जहाँ पर अच नहीं होगे, किसी भी व्यंजन वर्ण में अच नहीं होगा, केवल और केवल हल होगा, वहाँ पर क्या हो जाएगी, इनकी संयोग संज्ञा हो जाएगी। जैसे एक नाम है, देखो बच्चों, जैसे यहाँ पर अजबी शब्द ही ले लीजिए, अजबी और व्यवहिता,
ये शब्द ही ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखो ये जो जय है, ये जय हलंत है और इसके बाद क्या है, कोई भी स्वर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, जय के बाद सीधा व्यंजन है, तो ये जय भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, तो इसकी क्या हो जाएगी, संयोग संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार वह और यह, वह भी व्यंजन है प्लस में यह भी व्यंजन है, तो इनकी भी क्या हो जाएगी, वह की भी संयोग संज्ञा हो जाएगी। इन्हीं को संयोग संज्ञा बोलते हैं, अर्थात जिनमें बीच में कोई भी स्वर न हो, व्यंजन के बाद व्यंजन ही हो, व्यंजन प्लस व्यंजन जहाँ पर भी आए उनकी क्या हो जाएगी, संयोग संज्ञा हो जाएगी। आगे हमारे पास संज्ञा सूत्र है पद संज्ञा सूत्र। पद संज्ञा सूत्र क्या है, पद संज्ञा सूत्र, जिसका सूत्र का नाम है सुप्तिगंतम, सुप्तिगंतम पदम। क्या है, सुप और तिंग की क्या होती है, पद संज्ञा होती है। इसकी वृत्ति देख लीजिए, शुभंतम, तिगंतम, च पद संजम शात। शुभंतम अर्थात सुप प्रत्यय की, सुप प्रत्यय टोटल 21 होते हैं जो विभक्तियों के साथ लगते हैं। जैसे राम है, राम है के साथ सु, रामऊ के साथ सु औ, और इसी प्रकार रामहा के साथ जस प्रत्यय लगता है। इसी प्रकार ये टोटल जिस प्रकार 7 विभक्ति में 21 शब्द होते हैं, इसी प्रकार सुप प्रत्यय में भी 21 शब्द होते हैं। एक बार के लिए मैं वह सभी प्रत्यय लिख देती हूँ, आप उनको अच्छे से याद कर लेना। सु औ, जस, औ, शश, टा, भ्याम, भिस, घे, भ्याम, भ्यस। क्या है, घे भ्याम भ्यस, घसी भ्याम भ्यस, घस, ओश, आम, गी, ओस, सुप। देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसी प्रकार 7 7 दूनी 14 और 7 ये 21, टोटल ये 21 प्रत्यय सुप कहलाते हैं। क्या होते हैं, सुप प्रत्यय कहलाते हैं। और तिंग प्रत्यय वो होते हैं बच्चों, सुप प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़ते हैं और तिंग प्रत्यय धातुओं के साथ जुड़ते हैं। तिंग प्रत्यय धातुओं के साथ जुड़ते हैं, उनको तिंग प्रत्यय बोला जाता है। तिंग प्रत्यय है, जैसे प्रश्मयी पद में धातुओं के 2 प्रकार होते हैं ना, प्रश्मयी पद और आत्मनेय पद। तो प्रश्मयी पद के लिए है ती, तै, अंति, सी, थ, थ। क्षमा करना बच्चों, ये प्रत्यय नहीं है, मैं पढ़ती पढ़ता पठंती के हिसाब से चल पड़ी। प्रत्यय है तिप, तस, क्या है, तिप तस झी, सिप, थस, थ, मिप, वस, मिप वस मस। ये तो हो जाएंगे प्रश्मयी पद के। टोटल ये कितने हो जाएंगे, 3 3 6 और 3 9, ये टोटल 9 प्रश्मयी पद के। इनको तिंग प्रत्यय बोला जाता है, तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्यय टोटल 18 होते हैं, 9 प्रश्मयी पद के और इसी प्रकार 9 आत्मनेय पद के। आत्मनेय पद के भी कितने होते हैं, 9 ही होते हैं। देखो तय, आताम, क्या है, तय, आताम, झ, थास, आथाम, दवम, क्या है, थास, आथाम, दवम, इट, इट, बहिंग, महिंग।
ये क्या होते हैं, ये आत्मनेपद धातुओं के साथ जुड़ते हैं। जैसे अगर हमें पठती शब्द का लट लकार बनाना है तो पठती, पठतै, पठंती, पठसी, पठतै, पठत, पठामी, पठाव, पठाम। ये स का विसर्ग हो जाता है। इस प्रकार इनके रूप बनते हैं। इसी प्रकार आत्मनेपद में ते, तय, आताम, जय, था, साथाम, दवम, इट, वही, मिंग, ये टोटल 18 प्रत्यय होते हैं बच्चों, जो तिगंत कहलाते हैं। इनकी क्या होती है ये देखो, सुप्तिगंतम पदम अर्थात सुप और तिंग की क्या होती है, पद संज्ञा होती है। सुप और तिंग की पद संज्ञा होती है। सुबंत अर्थात जो सार्थक शब्द होते हैं उनकी, और तिगंत अर्थात जो धातुओं के साथ जुड़ते हैं उनकी पद संज्ञा होती है। सिर्फ हमें ये याद रखना है। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए पद संज्ञा सूत्र विधाय जो सूत्र है वो कौन सा है, सुप्तिगंतम पदम, इनकी वृत्ति देकर ये पूछ लिया जाता है सुबंतम तिगंतम चय डैश स्यात्, तो ये हो जाएगा पद संज्ञा सूत्र। इसके बाद हमारा एक संज्ञा सूत्र और बचता है जिसका नाम है संहिता संज्ञा सूत्र। संहिता संज्ञा सूत्र। संहिता संज्ञा सूत्र का सूत्र है परह सन्निकर्ष संहिता। क्या है, परह सन्निकर्ष संहिता, ये सूत्र है। इसकी वृत्ति देखो, वर्णानाम अतिशय सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। वर्णानाम अतिशय सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। सन्निधि होता है जोड़ या पास में बिल्कुल, कि वर्णानाम वर्णों के, अतिशय अत्यधिक, जो पास में उनकी क्या हो जाती है, संहिता संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है, संहिता संज्ञा हो जाती है। जैसे संधि कार्य करते हैं, ये संधि कार्य का सूत्र है कि जैसे संधि करते हैं हम किसी की, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए विद्या जमा आल्य, तो यहाँ पर जो आ है और आ है ये अतिशयतम है, इनकी क्या हो जाती है, संहिता संज्ञा, और ये इनका संहिता अर्थात जोड़ हो जाता है और ये क्या बन जाते हैं, विद्यालय, विद्यालय बन जाते हैं। हमारा संज्ञा सूत्र सिर्फ इतना ही है बच्चों। इसमें 2 सूत्र रहते हैं जो हमें उच्चारण स्थान करने हैं और प्रयत्न करने हैं, वो हम कल की कक्षा में करेंगे। आशा आपको यह कक्षा पसंद आएगी। आप कृपया करके कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। और आपको कक्षा पसंद आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद। बने रहो बच्चों हमारे साथ इसी प्रकार, और आप इसी प्रकार तरक्कियों को छूते रहो।